भाई ब्रज तज अंत ना जाइयो, क्यों जी कि मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो नंद बाबा की आन कि मैं नंद बाबा की सौगंध खा रख के मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो हमारा ठाकुर तो देखिए आज भी ब्रज में घूम रहा है। बस ये एक हमारी पर्दा, आंखों से पर्दा हटा चाहिए, सामने खड़ा है कि काम धेनु पछता रही मैं ना वही ब्रज गाए, कि मेरे मन में ये पछतावा रहेगा हर समय कि मैं ना वही ब्रज गाए। बोले राधा लाती दोहिनी और मोहन दूते आए, ब्रज है ब्रह्म स्वरूप भेद ब्रज हर में नाई। जो आज हम ब्रज के दर्शन कर रहे हैं ना, ये स्वयं ठाकुर जी है जी। ब्रज है ब्रह्म स्वरूप भेद ब्रज हर में नाई, और ताते ब्रज हरि बसें बसें ब्रज हर के माई। मित्रों जय श्री राधे। और हम लगातार जो ब्रज की भूमि है उसमें घूम रहे हैं, उसमें जितना संभव हो सके वास कर रहे हैं। और अभी बरसाना के पास में ऊंचा गांव ये जगह है, यहाँ पर हम हैं। और ये ललिता जो सखी हैं, राधा जी की प्रधान सखी रही, उनका ये गांव है। और बरसाना से बिल्कुल सटा हुआ 1 डेढ़ किलोमीटर का ये गांव है। तो यहाँ पर हम हैं। और इस जगह का एक बहुत ख़ास तरह का महत्व है। ये श्रील गोस्वामी नारायण भट्ट महाराज जी का तपस्थली रही है। ये वो भट्ट जी हैं कि जिन्होंने पूरा का पूरा ब्रजमंडल का ये जो मूवमेंट है, ये जो पूरा का पूरा जो भाव है वो खड़ा किया और उसको जन जन तक प्रसारित किया और एक तरह से साकार किया उस भगवत भाव को यहाँ पर। तो उनकी असंख्य महिमा है, विपुल महिमा है। तो उनके विषय में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आम तौर पर हमें पता नहीं होती। तो उन्हीं बातों को बताने के लिए आज उसी कुल परंपरा में घनश्याम जी भट्ट हमारे साथ हैं। तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो श्री भट्ट जी के बारे में, इस ब्रजभूमि के बारे में ऐसी हमें बातें बताएं और इसका जो सही से महत्व है वो सबके लिए संपादित करें। देखिए, नारायण भट्ट जी का जन्म साउथ में हुआ था, मधुरम पर। जैसे ये 5 वर्ष के थे कि इनका डेली का नियम था गोदावरी जाने का। तो स्नान करके आते थे। तो एक दिन इनको एक गोपाल नाम बच्चा मिला। बोल बाबा तुम ब्रज के लिए प्रकट किए तुमको तो प्रभु ने। बोले कहाँ ब्रज और कहाँ मैं? बोले ब्रज कहाँ साउथ और कहाँ ब्रज? बोले अच्छा। बोले इसका उत्तर आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। जैसे वो तीसरे चौथे दिन स्नान करने के लिए जा रहे थे, वही बच्चा फिर मिल गया उनको। बोले बाबा ब्रज चलोगे? बोले तुम कौन हो? बोले मैं हूँ गोपाल। बोले मैं हूँ गोपाल, गोपाल और कृष्ण जी ठाकुर जी। बोला हाँ ब्रज तो मुझे पहले संकेत हो। वो वहीं से ब्रज के लिए चल दिए। और वो गोपाल आज भी यहाँ विराजमान है, लाडले ठाकुर नाम से, जो भट्ट जी के साथ साउथ से साथ आए थे। बताते हुए भट्ट जी उनको साउथ से लेके पैदल चल दिए। उस समय पैदल ही चलने का वो था, जैसे चेतन जी नवदीप से पैदल चले। तो भट्ट जी भी पहले राधा कुंड आए मदन मोहन जी में। तो मदन मोहन जी में जैसे आए तो उन्होंने क्या देखा, समय ओवर था, टाइम 12 बजे आम मंदिर बंद हो जाते हैं। तो मंदिर बंद था। तो उनके तो भाई उनके पास तो ठाकुर साथ लेके आया, संकेत तो ठाकुर ने दिया ना उनको। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है कि मैं आया हूँ मंदिर बंद, कि मेरे साथ तो वो हो गया कि सुबह सुबह दुकान खोली जाए और उधार का ग्राहक आ जाए। बोला अच्छा इतनी देर में मंदिर के गेट खुल जाते हैं, जैसा उनके ग्रंथों में उल्लेख है। तो उस समय जैसे गेट खुले तो जीव रूप और उस समय सेवा पुजारी करते थे। उन्होंने आके देखा कि एक 10-12 साल का बच्चा एक गोपाल जी से जब भीड़ मिलती तो गोपाल जी बन जाते। नहीं जैसे हम और आप बात कर रहे हैं ऐसे गोपाल भट्ट जी से बात करते हुए चलते रहते थे। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैं साउथ से आया हूँ और ब्रज के लिए उद्धार करने के लिए आया हूँ। देखिए ब्रजवासी सीधा भी है और टेढ़ा भी है। तो उन्होंने कहा करे ऐसे बहुत बाबा हमें ब्रज के उद्धार करने के लिए
क्योंकि यहाँ तो चमत्कार को नमस्कार है ना। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा चलो कुछ करके दिखा देंगे। बोला हाँ। उन्होंने दूसरे तीसरे दिन बोले ऐसा यहाँ एक कुंड है, राधा कुंड नाम से, उस कुंड की खुदाई की तो वहाँ राधा कुंड निकला। सबको विश्वास हो गया वास्तु की कोई ब्रज के लिए। फिर उन्होंने वहाँ से राधा कुंड करते हुए जो ब्रज, आज हम जो ब्रज देख रहे हैं आज की तारीख में, ये ब्रज पूरा नारायण भट्ट जी के द्वारा है ना। उद्धव तू ब्रज मंडलम भूपने कृष्णाग्रह संभव, कृष्ण की आज्ञा से तुम्हारे लिए संभव हुआ ब्रज को पुनः। उन्हीं भक्तमाल में तो बड़ा सुंदर है वैसे इनका कि जो पे ना होते श्री नारायण भट्ट प्रगट, कि जो पे ना होते श्री नारायण भट्ट प्रगट, तो ब्रजमंडल को पुनः कौन दर्शन। तो जो आज हम ब्रजमंडल को देख रहे हैं इसको कौन दर्शन करके। गोप स्थल मथुरा मंडल जिते 12 बखाने, 12 पुराण में है ब्रज का ज़्यादा उल्लेख। ते किए नारायण भट्ट प्रगट पृथ्वी पे जाने, कि नारायण भट्ट जी ने पूरे ब्रज को प्रकट किया इसलिए इनको पृथ्वी पर पहचान हुई। ब्रज ब्रज भूमि उपासक भट्ट सो रुच पच हरि एक ही कियो, कि बड़ी रुचि के साथ प्रभु ने भट्ट जी को ब्रज के लिए प्रकट किया। रुच पच हरि एक ही कियो। और जो ये गोपाल है अमुक ठोर बोल के बतावे, जो गोपाल जी हैं यहाँ जो लाडले उनके साथ आए थे, ये बोल के बताते थे कि ये बरसाना है, ये नंदगांव है। भट्ट जी उसको लिखते रहिए, अमुक ठोर बोल के बतावे ना काहू खंडन कियो। उसका किसी ने फिर खंडन नहीं किया कि ये बरसाना है। जैसे भट्ट जी ने लिख दिया कि संकेत है, ये नंदगांव है, तो उसका किसी ने खंडन नहीं किया। ब्रज भूमि उपासक भट्ट सो रुच पच हरि एक ही कियो, कि रड़ी रुचि के साथ। अब जहाँ बैठे ये भट्ट जी का निवास स्थान है। ब्रज को प्राकट करने के बाद यहाँ के निवास करने लग गए थे। तो वे क्या देखते थे, यहाँ वैसे दाऊ जी का प्राकट किया है भट्ट जी ने। ये मंदिर बंद है, दाऊ जी का रेवती जी के साथ, रेवती जी आपको यहीं साथ मिलेंगी। तो प्राकट करने के, दाऊ जी को प्राकट करने के बाद फिर भट्ट जी को डेली यहाँ से, उनका तो भाई भट्ट जी का काम था भजन करना और कोई नहीं, कि कृष्ण से बात करना और भजन करना। तो उन्होंने जैसे ही कहा था, एक दिन किशोरी जी ने स्वप्न दिया, जो आज हम बरसाना में दर्शन कर रहे हैं आज की तारीख में, जिस विग्रह के, तो बोले ऐसा है ब्रह्माचल पर्वत पर मेरी प्रतिमा है, इसको आप प्राकट करो। भट्ट जी ने फिर उनको प्राकट किया है। जब उनको प्राकट कर दिया भट्ट जी ने, तो उन्होंने कहा कि जब तुमने मुझको प्राकट किया है तो मेरा कुछ नाम तो धरो। प्राकट किया है तो भट्ट जी ने कहा कि बेटी ऐसा है कि लाडले मेरे साथ आया, जो गोपाल जी उनके साथ आया तो उनको भट्ट जी लाडले कहते थे। और दाऊ जी मैंने प्राकट कर दिया, दाऊ जी हमारा इष्ट है, हम नारायण भट्ट जी की 17वीं पीढ़ी हैं आज की तारीख में। वो दाऊ जी मेरा इष्ट है, तेरा नाम बेटी लाडली। उस दिन से आप देख लोगे आज भी ऑन रिकॉर्ड बरसाना में लाडली मंदिर बरसाना, ये लाडली नाम भट्ट जी के द्वारा दिया हो गया। फिर जब लाडली जी प्राकट कर दी, शिष्य उनको दे दी, फिर भट्ट जी ने जो आज हम बरसाना की लट्ठमार होली देखते हैं, नारी सशक्तिकरण का लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो उसको, वो भट्ट जी ने स्टार्ट की। उसके बाद जो आज हम रास लीला, ब्रज यात्रा, वन यात्रा जो भी चल रही है आज, चाहे किसी भी की करे, वो भी भट्ट जी को है। श्री ब्रज यात्रा का, रास लीला का, हमारे यहाँ जो विशेषकर बूढ़ी लीला होती है भादों में, वो भट्ट जी ने की। इसलिए फिर भट्ट जी को जब उन्होंने इतना काम कर दिया तो उस समय के संतों ने मिलके, भाई संत उस समय थे कि इतनी कठिनाई थी, आज तो साधन है, आप आज दिल्ली चाहेंगे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे गाड़ी से। कि जब साधन नहीं थे, जब आपने इतनी कठिनाई से इस काम को किया, कितना कष्ट पाया होगा। इसलिए भट्ट जी को फिर ब्रजाचार्य की उपाधि दी गई थी कि आप समस्त ब्रज के आचार्य हो। इस मंडल के जितने भी हों, किसी संप्रदाय से हो, ये नहीं कि कोई संप्रदाय से ये नहीं, बोल तुम समस्त ब्रज मंडल के आचार्य हो। नारायण भट्ट जी को आचार्य की उपाधि दी गई, ब्रजाचार्य की। उसके बाद वो यहाँ बैठे रहते थे, भजन करते थे। और 125 वर्ष की अवस्था में 1 साल पहले डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने, जो अब बामन द्वादशी आ रही है, भादों में शुक्ल पक्ष में आती है, उस दिन मैं अपनी सहदेव समाधि लूँगा। वैसे जहाँ आप बैठे, ये ललिता सखी का गांव है, ऊंचा गांव है, जो प्रधान राधा जी की जो प्रधान सखी हुई है, जो ललिता
राधा जी से भी एज में बड़ी हैं, जैसे राधा जी ठाकुर जी से बड़ी हैं 11.5 महीने। अब जो छोटी मानता वो उनकी अपनी अपनी समझ है, नहीं हमारे विचार से तो ये है कि हमारी किशोरी जी 11.5 महीने बड़ी है, 11.5 महीने, और सर्वे सर्वा है हमारी किशोरी, सर्वे सर्वा। तो ये है जी। बार बार ये भी ग्रंथों में जिक्र आता है कि जो भगवान श्री कृष्ण जी हुए हैं उनका वैशिष्ट्य इस बात में है कि वो राधा जी यहाँ पे हैं। तो राधा जी ने जिस तरह से उनकी स्थापना की है, तो वो कृष्ण फिर कृष्ण की तरह से लोगों के प्यारे बनते हैं, वो पूजे जाते हैं, वो इतने मकबूल होते हैं सबके बीच में। तो ये जो पक्ष है आपकी जो लाडली हैं, तो उनकी ही पूरी की पूरी ब्रजमंडल में एक तरह से छवि है, उनकी माया है, उनका ही माधुर्य है। देखिए वैसे ये एक हैं, राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जैसे कि आज की तारीख में तुम अगर समुद्र के किनारे जाके बैठ जाओ, लहर उठती हैं, उठती दिखती हैं, और थोड़ी देर बाद किससे उठती हैं? वो समुद्र से। समुद्र और लहर दोनों एक ही तो हैं, क्या अलग अलग हैं? इसलिए हमारी देखिए राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है, एक हैं दोनों। ये माना चलो वो सूर्यवंश में एक वो, परंतु एक प्राण दो दे। और लीला तो देखिए वो लीलाधारी तो हुआ है, उसकी लीला तो लीला ही है, पर बिना हमारी किशोरी जी के हो ना पाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? गोपाल सहस्रनाम में भी आया स्पष्ट कि अगर बिना राधा के, अब गोरे तेजो बने बिना यस्तु श्याम तिंद्र जपिंद्र, कि बिना राधा के अगर आप कृष्ण को भजते हो तो आप भजने लायक नहीं। ये अपना अपना मत है जी। देखिए जो कृष्ण को चाहने वाले, फिर तो वो उदो जाको मन जासो लगो सो ताइये सो आते नहीं। देखिए ये लीला करने के लिए अवतार हैं, इसलिए हमारे ठाकुर जी लीला पुरुषोत्तम कहे गए हैं, और हमारी किशोरी सर्वे सर्वा कही गई है। तो यहाँ पर ये तो फिर बहुत महत्वपूर्ण जगह है, ये तो ब्रज का पूरे का ब्रजमंडल का आधार है जहाँ पर हम बैठे हैं। तो लोग कई बार उस ब्रजमंडल में आते हैं और घूम घुमा के चले जाते हैं, और उसके आधार तक मुझे लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर आ नहीं पाते होंगे। उनकी उत्सुकता उस तरह से किस तरह से है, उनको खींच के यहाँ तक नहीं ला पाती होगी। पर अगर हम वास्तव में देखें तो पूरा ब्रजमंडल और समस्त संसार के जितने भी कृष्ण भक्त हैं इस स्थल के और पूज्य गुरुदेव के ऋणी हमेशा रहेंगे। देखिए ब्रजमंडल तो ब्रजमंडल ये देखिए, और जो ये आप जहाँ बैठे हैं अभी बरसाना क्षेत्र तो ब्रजमंडल से भी श्रेष्ठ मानते हैं हमको तो इसको, हम तो इसको ब्रज से भी श्रेष्ठ मानते हैं बरसाना के। क्योंकि कवि बिहारी ने लिखा है कि तज तीरथ भज राधिका, बिहारी कवि ने लिखा है कि तज तीरथ भज राधिका दुति मन कर अनुराग, ब्रजवर गहवर निकुंज पे, यहाँ तो पग पग पे प्रयाग, यहाँ तो हर पग पे प्रयाग है। क्योंकि यही वो जगह जहाँ ठाकुर स्वपद रमणम कि ग्वालियाओं के साथ गाय चराई है, नंगे पग डोला है। और ब्रज की महिमा देखिए, ब्रज की महिमा ब्रजई सम, इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऋषि मुनि ग्रंथ ब्रज की महिमा का वर्णन करते करते थक गए, पर इसकी महिमा का वर्णन नहीं हुआ। एक बार जैसे भागवत जी में हम सुनते हैं, आप भी सुनते हैं कि ग्वाल वालों ने कहा ठाकुर जी से, यार तेरे गोलोक धाम को तो दिखा। तो ठाकुर जी ने कहा चलो, जब नहीं मान रहे तो ग्वालिया लोगों को ले गए एक दिन अपने गोलोक में, तो गोलोक दिखा दिया। वहाँ से 2-1 दिन ग्वालियर ये बोले यहाँ जमुना नहीं, यहाँ गाय नहीं, एक आध गाय है। उन्होंने कहा ठाकुर जी से, बोले ऐसा तू हमारे ब्रज ही ले चल, हमको ब्रज ले चल। बोले क्यों? बोले तुम नहीं तो कहा। बोले काना या ना कुछ ना, बोले ऐसा तेरे गोलोक को तू ही ओढ़ और तू ही बिछा, हमको हमारे ब्रज ले चल। उस समय में कामधेनु गाय थी ऊपर, कामधेनु ने सुन लिया कि यार ग्वालियर लोग कह रहे हैं ब्रज ले चल, तो मतलब ये ब्रज श्रेष्ठ वैकुंठ से भी। उसी दिन से कामधेनु ने चारा पानी बंद कर दिया। अब देखिए सबकी समस्या का समाधान नारद जी है, किसी प्रसंग में ले लो आप। इसलिए भट्ट जी को भी नारद जी का अवतारी माना गया था, क्योंकि नारद जी ने जो कह दिया वो किसी का खंडन नहीं कर सकते थे। तो नारद जी से सबने कहा कि यार देखो ये कामधेनु उदास रहती है। उन्होंने कहा पूछते हैं, तो नारद जी ने जाके कामधेनु से पूछा कि एक बात बता भाई, तू उदास क्यों है? बोले मेरे उदास रहने का एक कारण कि मैं ब्रज की गाय ना बनी।
उन्होंने कहा गाय स्वर्ग की सही चाहे वहाँ की सही, और तू तो देवताओं के लोग की गाय है, तो उससे बड़ा और कौन गाय होगी, वो तो नीचे गाय है कृष्ण की। तो बोल नहीं, एक कवि ने बड़ा सुंदर रहा लिखा है कि कामधेनु पछता रही मैं ना वही ब्रज गाय, कि मेरे मन में ये पछतावा रहेगा हर समय कि मैं ना वही ब्रज गाय। नारद जी ने पूछा अगर तू ब्रज की गाय बन जाती तो क्या होता, बोले मेरा बड़ा सौभाग्य होता। बोले कैसे, बोले राधा लाती दोहिनी और मोहन दूधते आए, कि अगर राधा जी बर्तन लेके आती और ठाकुर जी मेरा दूध काटते, इससे बड़ा और मेरा सौभाग्य क्या होता। देखिए ब्रज है ब्रह्म स्वरूप भेद ब्रज हर में नाही। जो आज हम ब्रज के दर्शन कर रहे हैं ना, ये स्वयं ठाकुर जी है जी। ब्रज है ब्रह्म स्वरूप भेद ब्रज हर में नाही, और ताते ब्रज हरि बसें बसें ब्रज हर के माई। ये एक दूसरे के अंदर रहते हैं। और हमारा जो लाला है वो ब्रज छोड़ के गया ही नहीं है जी, ब्रज में आज भी है, आज भी घूमता है। इसलिए देखिए हमारे यहाँ छोकर साहब को पता है कि हमारे यहाँ आज भी भाव है, क्यों जी, ब्रज में भाव प्रधान है। हमारे यहाँ तुम किसी घर में चले जाइए जिसके यहाँ मक्खन होता है, आज की तारीख में भी स्वयं डे यूज नहीं करते हैं। जैसे आज मक्खन निकाला किसी संत को दे दें वो एक अलग बात है, महाराज जी आ गए दे दिया किसी को, तुम जानकार आ गए, स्वयं यूज नहीं करते, रख देते छीके पे, कब आ जाए भाई ठाकुर कब आ जाए। इसलिए देव देखिए ब्रज में जो यशोदा नंदन वो तो ब्रज में आज भी गैया चराता है, ये घूम रहा है, जैसा ब्रजवासियों का संतों का भाव है और सबका भाव है, ये मिलता है घूमता है। और देखिए हमारी किशोरी तो सर्वे सर्वा है ही, कि ठाकुर जी के बारे में तो भागवत जी में जैसे पहला श्लोक कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हितवे ता तत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, कि तीनों तापों को हरते हैं जिसकी जो परेशानी। और हमारी किशोरी जी मुनिंद्र बिंद बंदते त्रिलोक शोक हारिणी, कि तीनों लोकों के शोक को हर देती है, कि मेरे यहाँ कोई वो नहीं होना चाहिए दुखी। मुनिंद्र बिंद बंदते त्रिलोक शोक हारिणी कदा करी से सीमा कृपा कटाक्ष वाचा। तो देखिए हमारी किशोरी बड़ी भूरी है, हमारी क्या सबकी है, पर हमको तो आदत हो गई है हमारी कहने की, क्यों जी, नहीं किशोरी ये है जी यहाँ का इतिहास। अच्छा एक आप ये बताएं कि जो आचार्य जी का कोई दिन भी है ऐसा जो मनाते होंगे? जैसे उनका जन्मदिन है नरसिंह चौदस बैसाख में जो आती है, नरसिंह चौदस बैसाख में आती है शुक्ल, उस दिन उनका जन्मदिन है। और उनका परम धाम गमन समाधि 19 द्वादशी होली है जो भादों में शुक्ल पक्ष को आती है, बामन द्वादशी। अच्छा आपके यहाँ पे जैसे ये तो खैर ये संबंध हो गया कि राधा जी को लाडली के रूप में मानते हैं और कृष्ण को पूरा एक तरह से गोलोक आपने रच दिया है यहाँ पर। तो फिर राधा जी की आप पूजा अर्चना कैसे करते हैं, उनको मनाते कैसे हैं, उनको ध्याते कैसे हैं, उसकी क्या विधियाँ हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि हमारी राधा जी रूठती नहीं है, ना कहीं गुस्सा होती, क्यों जी, वो एक अलग है, ठाकुर जी से रूस गई मान करने, वो एक लीला है। नहीं हमारी किशोरी जी का कहीं तो ये प्रमाण नहीं मिलता कि गुस्से में हुई है, और कहीं ये प्रमाण नहीं मिलता कि इन्होंने ये किया है। ये तो कृपा की है, ये तो दया की मूर्ति है। रूसना ठाकुर से रूसी है, वो देखिए एक लीला है, वो लीला है कि आज हम अगर उनकी ये लीला नहीं होती ठाकुर जी और किशोरी जी की, तो आज हम उन लीलाओं के ऊपर जीवित तो हैं भाई, आज जीवित हैं हम कि भाई ठाकुर जी ने ये किया, चीर हरण की, ठाकुर जी ने ये किया, भाई गीता में संदेश दिया, उसमें ये दिया। और देखिए मैं तो तुमको एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि ब्रज में सब कुछ वहाँ पे ठाकुर को पाने के लिए अगर कुछ भी करो, झूठ बोलने का भी हमारे यहाँ पाप नहीं है, प्रमाण है कि अगर ठाकुर को पाने के लिए, क्यों जी, कि ठाकुर को खुश रखने के लिए अगर आपको झूठ भी बोलना पड़े, कि शुरू का ये प्रमाण है कि यशोदा से कहते हैं मैया मोह दाऊ बहुत खिजाए, मोह सो कहते मोल को लियो तू जस मत कब जायो। एक दिन ठाकुर जी रो गए तो मैया को ये लगा कि अगर आज मैं इसको
वो नहीं दूंगी विश्वास, तो इसको गारंटी से जम जाएगा कि मैं तेरा नहीं हूँ। तो देखिए हमारी ब्रजवासी कुछ पाने के लिए, जो कि कहावत है आज के युग में, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो माँ ने कितना बड़ा त्याग किया है। माँ को पता है कि मेरा नहीं है, खूब पता है। देखिए इसलिए जब देवकी के यहाँ चले गए, जब कहा कि संदेशो देवकी सो कहियो हो तो धाय त्यारे सुत की, कि मैं इसकी धाय हूँ, मैंने इसको पाला है, हो तो धाय त्यारे सुत की। तो माँ ने एकदम सोचा कि अगर आज मैं लाला को विश्वास नहीं दूंगी। देखिए हमारे यहाँ 3 कसम है, गंगा की, गाय की और गीता की। गीता तो अभी आई ही नहीं है। गीता तो जब प्रभु कुरुक्षेत्र में चले जाएंगे जब ही तो आएगी। तो माँ ने कितना बड़ा क्या किया कि सुनहु कान बलभद्र चबाई जन्मत ही को धूत, कि दाऊ जी है ना, ये तो जन्म से ही भंगेड़ी है, धूत है। सूर श्याम मोए गोधन की सो, कि जो सूर श्याम और ये गाय बंध रही है, इनकी सौगंध खा के कह रही हूँ माता तू पूत, कि मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा है। बताइए तो यहाँ ठाकुर क्यों नहीं रहेगा? इसलिए हमारा नंद नंदन तो यहीं रहा है, बस गया होगा तो देवकी नंदन गया होगा। इसलिए मथुरा पहुँचते ही स्तुति हुई है तो वसुदेव सुतम देवम कंस चारडूर मर्दनम, कि मैं वसुदेव का देव लड़का हो गया है। तो वो अपना स्वरूप छोड़ के कभी यहाँ से गए नहीं। वो अक्रूर का दिखा दिया था ना जमुना जी में ही, भाई ब्रज तज अंत ना जाइयो, क्यों जी, कि मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो नंद बाबा की आन, कि मैं नंद बाबा की सौगंध खा रखी मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो हमारा ठाकुर तो देखिए आज भी ब्रज में घूम रहा है। बस ये एक हमारी पर्दा, आंखों से पर्दा हटा चाहिए, सामने खड़ा है। ठाकुर को रिझाने के लिए कुछ नहीं, प्रेम चाहिए। भजन ये तो पीटीए 1 2 3 4, क्यों जी नहीं। एक बताइए, गोपियाँ कोई पढ़ी नहीं थी, गोपियों ने कभी कोई भजन नहीं गाया, कोई भजन नहीं गाया, कहीं पढ़ी नहीं थी। पर गोपियों ने एक काम कर लिया था, उनको हर श्वास हर काम कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और गोबर भी उठाती तो कृष्ण वो उठाती। उनकी भावना ये हो गई थी कि जो कुछ है वो कृष्ण है। वो भजन है ना, हर सांस में हो स्मरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ऊधो को उन्होंने एक बात भी चुप कर दिया था। यहाँ ऊधो ने आके उनसे कहा कि वो ऐसा है, ब्रह्म है, उसको ये निरंजन है, वो ये है। बोल ऊधो, बोल भजन करो। ऊधो ने कहा छोड़ दो वो उसको। तो गोपियों ने कहा ऊधो बहुत बड़ा है वैसे तो, कि कुशा के आसन पे बैठ के ब्रह्म को विचार क्या, कि तुम कह रहे हो कि विचार करो, भजन करो उसका। कुशा के आसन पे बैठ के ब्रह्म को विचार का, जब तक हृदय के आसन पे ना आसन हो श्याम, कि जब तक श्याम ने आना हो। तेरे ठाकुर से जाके कह, ऊधो ने कहा है यहाँ गोपियों ने, तेरे ठाकुर से जाके कह कि वो मन 2 बना दे। उसने सब चीज़ 2 2 बनाई, आँख 2 बनाई, कान 2 बनाए, हाथ 2 बनाए, पैर 2 बनाए, किडनी लीवर सब कुछ 2, मन 1 क्यों बनाया? उससे जाके कहो मन 1 बना दे, 2 बना दे, एक से हम भजन कर लेंगे, 1 से उसको चाल लेंगे, क्यों जी। तो ये है जी। देखिए तो इसलिए ब्रजवासी देखिए भाव पे जीतता है। जैसा लिखा है एक जगह कि सब गोपियाँ ऊधो को घर ले गई हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। तो ऊधो को घर ले गई हैं। तो देखिए जो ज्ञानी होगा वो चपर चपर करेगा हमेशा, विद्वान बोलता रहता है। इसलिए विद्वान कभी पार नहीं गया है। जितने भागवताचार्य हैं इधर ही रह गए, उधर नहीं जाएंगे। क्यों? किंतु परंतु करेंगे तो ज्ञान लगाएंगे, यूँ नहीं फलाना शास्त्र ये कहता है, फलाना नीति ये कहती है, वेद ये कहता है। ऊधो ले गए, जितने भी ऊधो के घर थे गोपियों के, गोपियों ने जाके ऊधो ने देखा हर घर में चित्र बना रखे थे श्याम के, कोई जगह खाली नहीं थी। वो ना जित देखूं ते तो और सकीरी सामने मेरी सामरिया। ऊधो ने देख लिया कि यार हर गोपी ने चित्र बना रखे हैं। अब ज्ञानी है, कोई न कोई कमी तो देखेगा। जैसे ही चलने के लिए हुआ, बोले सखियों चित्र तो बड़े सुंदर बनाए हैं। बोल फिर, बोले एक कमी रख दी। बोले क्या कमी रख दी? उधर से गोपियों ने पूछा। बोले एक तुमने पैर नहीं बनाए। बोले उधर यही तो कमी हमने अपने मन से रखी, पैर बनाते थे फिर मथुरा चला जाता। बोले अगर हम पैर बना देते इनके तो फिर ये मथुरा हमारे सामने खड़ा तो है। तो देखिए हमारे यहाँ भाव है, भाव में जो कुछ है, भाव में सबको सब कोई।
ये तो प्रेम का ही दर्शन है पूरा का पूरा। प्रेम। और इसलिए मानस में कह दिया गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कि अगर तुम्हें मुझे पाना तो अपना मन निर्मल रख लीजिए। मन, और देखिए ठाकुर जी हमेशा यही चाहता है कि मुझे मन दे दो, ना धन चाहता ना तन चाहता कभी भी। गोपियों ने क्या था अपना, उनका तो क्या सर्वस्त्र कृष्ण था। तो मित्रों, ये था हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण अवसर। हम यहाँ ऊंचा गांव में आए और इतनी महत्वपूर्ण सारी बातें, सारी जानकारियाँ और पूरा का पूरा जो रस है उसके हम साक्षी हो पाए। और इस पूरी बातचीत से इतना तो समझ में आता है कि हालांकि हमारे यहाँ पर प्रभु की एक शास्त्रीय परंपरा, शास्त्रीय पद्धति है, कुछ बड़े केंद्रों के, मंदिरों के, मठों के निर्माण होते हैं, उसके बावजूद जो कृष्ण का जो भाव है, उनके जो यहाँ पर आने का, स्थापित होने का, लीला करने के पीछे जो मर्म है, वो तो उनका यहाँ लोक में फैल जाना है। वो गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, घर-घर, हर जोहड़, पोखर, तालाब, पेड़, सब और कृष्णमय। और इसके लिए हम बाकी सारी पद्धतियाँ अपना सकते हैं, पर यह है कि प्रेम से उसको हम ब्रज में गाएंगे, उसकी लीलाओं का सुमिरन करेंगे, तो लगेगा कि वो सामने नाच रहे हैं हमारे। तो प्रेम है जो, देखिए प्रेम अगर हम, और जैसे जब मैं एक अभी बीच में कह रहे हो, हमारे भट्ट जी ने लिखा है कि ठाकुर जी से बहुत से कहते हैं डरिए, बहुत से कहते हैं यार किसी से डरपो मत डरपो, पर ठाकुर जी से जरूर डरपो। नहीं, हमारे भट्ट जी ने लिखा है नहीं, ठाकुर जी और सबसे डरपो पर ठाकुर जी से नहीं डरपो। जिससे आप डरोगे उससे प्यार नहीं करोगे। ये तो मेरे ख्याल में दुनिया में अपनी तरह का शायद अकेला ऐसा प्रयोग है कि जहाँ पे भगवान को अपने बीच का मानते हैं, वो त्रिलोकी का मालिक भी है पर हमारे बीच भी रहता है, हमारा बच्चा भी है, वो हमारा सखा भी है, वो उसको अपनी अपनी तरह से हम रिझा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, डांट भी सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं और अंत में उसमें समाहित भी हो जाते हैं। तो मित्रों, ये है ब्रज का जो भाव है, ब्रज भूमि है, जो ये लीला है, और ये लगातार जारी है, ये रुकी नहीं है और लगातार चलती रहेगी। ज़रूरत सिर्फ ये है कि हम अपने मन में इस भाव को धारें। और ये जो पूरा का पूरा जो ब्रजमंडल है, मेरे ख्याल में ये अपने आप में हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने अपनी तरह से इस भाव को जी सकें। एक तरह से प्रेम के आदर्श को जो सोचा होगा आचार्यों के द्वारा, उसको धरातल पे उतार के लोगों ने जिया है सामूहिक रूप में, तो वो लगातार जारी है। यही हमारा ब्रज का भूमि है कि ब्रज भूमि मनमोहनी जो 84 कोश के 84 कोश की है। ब्रज भूमि मनमोहनी जो 84 कोश, और सिद्धा सहित जो पग धरे ले पाप सब कोश।